हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए डेली बेसिस पे प्री मार्केट के वीडियोस अपलोड करता हूं, जिसमें हम ये देखते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इन सब में हम कैसे ट्रेड करेंगे, मार्केट का क्या व्यू रह सकता है, कहाँ पे बाई कहाँ पे सेल करना चाहिए। और ये सब करने के लिए मैं आपके साथ डेटा और चार्ट इन दोनों के एनालिसिस करता हूँ, तब जाकर के मैं कोई आउटकम निकालता हूँ। ओके, तो चलिए देखते हैं कि कल कहाँ पे ट्रेड किया जा सकता है। कल फ्राइडे रहेगा 23 फरवरी। लेकिन उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने आज के लिए जो प्लान किया था कल वाले वीडियो में उसमें क्या हुआ। ओके, तो चलिए आपको मैं अपडेट देना शुरू करता हूँ। सबसे पहले हमने जो निफ्टी में प्लान किया था वो हमारी प्लानिंग ये थी कि इस लेवल के ब्रेक होने के मतलब लो ब्रेक होने के बाद हम शॉर्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे हमने सेल ऑन राइज पे शॉर्ट किया। एंड यहाँ पे मैंने आपके साथ टेलीग्राम पे अपडेट भी किया कि भाई डेटा भी बेरिश है और वहां से निफ्टी बैंक और ये मार्केट भी आपका जो है कि काफी गिर गया। और हमने बताया था कि हम एग्जैक्ट हमारे जो प्री मार्केट के लेवल है आप उनको फॉलो कर सकते हो, ये अपडेट आपको दी गई। देन उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, नीचे से आपका टारगेट अचीव हुआ और हमारा जो बाइंग का लेवल था वो था एग्जैक्ट 890 से लेकर के 860 तक का हमारा निफ्टी का बाइंग का लेवल था। और उसी जगह से निफ्टी यहाँ पे रिवर्सल करके और क्लियर कट यहाँ पे देखिए तो हमारे टारगेट को अचीव किया। टारगेट को अचीव करने के बाद काफी ज्यादा यहाँ पे एक रैली देने के साथ साथ ऑल टाइम हाई भी नई टच कर दी है। तो ये एक क्लियर कट बाउंस बैक था और इसको लीड किया था हमारी आईटी सेक्टर ने। मैं उस पर आता हूँ, बट हमारी जो प्लानिंग थी निफ्टी में वो सुपर डुपर हिट हो गई, तो ये हम प्लान अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, तो निफ्टी की हमारी प्लानिंग सुपर डुपर हिट हुई। उसके बाद हमने जो बैंक निफ्टी में प्लान करा था, तो बैंक निफ्टी में क्लियर कट जैसा कि आपको टेलीग्राम पर अपडेट किया गया, उसके बेस पे आप देखिए यहाँ पे हमारा सेलिंग का भी प्लान था कि हम इसके नीचे सेल करेंगे, तो ये सेल आपका हो गया। यहाँ से भी आपको करीब 300 पॉइंट का एक गेन मिला। और फिर उसके बाद हमारा जो बाइंग का लेवल था वो ये वाला बाइंग का लेवल था, इस लाइन से लेकर के इस लाइन तक, जो कि 560 से लेकर के 500 तक समथिंग था। बट इसमें आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। लेकिन अब हमेशा से मैंने आपसे कहा है कि जो लेवल्स होते हैं ना, वॉलेटिलिटी में हो सकता है कि वो लेवल से हिट हो जाए, तो आप एक बार एग्जिट हो जाओ, बिकॉज हो सकता है कि फिर बड़े नीचे चले जाएं। ओके, देखो जो लोग नए हैं उनको कंफर्म मैं फिर से क्लियर कर दूं, हमेशा जो मेरे लेवल्स होते हैं वो कोई हल्के फुल्के लेवल नहीं है, उन सबको अंडरस्टैंड किया करो। ओके, तो इसमें पॉइंट ये है कि अगर उनमें आए और आपको रिवर्सल मिले तो आप वो कंफर्मेशन देख करके एंट्री करो। लेकिन अगर स्टॉप लॉस हो जाए तो एग्जिट हो जाओ, क्योंकि वो और ज्यादा नीचे भी जा सकता है। लेकिन अगर उसमें आपको दोबारा से एंट्री मिले, हमेशा से आपको ये अफर्म करता हूं और जो मुझे डेली बेसिस फॉलो कर रहे हैं उनको पता भी होगा, दोबारा से अगर आपको कहीं ना कहीं कुछ रिवर्सल मिले या फिर कंफर्मेशन मिले सेकंड बुलिशनेस का, तो आप अगेन एंट्री करिए। तो यहाँ पे देखिए सेम लेवल से आपका रिवर्सल हुआ और इस रिवर्सल में आपका यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट हुआ। ये पूरी ये वाली रेंज थी। मैं थोड़ा सा इसको इतना ज्यादा ये हो गया है तो मैं इसको थोड़ा ईजी कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे आप ये देखिए क्लियर कट, ये एक रेजिस्टेंस फिर रेजिस्टेंस फिर रेजिस्टेंस और यहाँ पे क्लियर कट ब्रेकआउट हो गया। तो इस ब्रेकआउट पे आप एंट्री कर सकते हैं, तो स्टॉप लॉस है आपका। और यहाँ पे आप देखिए इजीली आप 1:2 1:3 का टारगेट अचीव कर सकते थे। सेम लेवल से आपका रिवर्सल हुआ। हाँ, वॉलेटिलिटी में आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, पहले आपने कमाया देन आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगेन आपने अगर एंट्री कर ली होगी तो वो ज्यादा बेनिफिट रहा होगा। और बैंक निफ्टी के साथ साथ फिर निफ्टी में देखा तो वहां पे भी हमारी प्लानिंग एकदम परफेक्ट ही गई हुई है और उसी हिसाब से फिर निफ्टी ने मूव किया है। तो ये हमारी जो प्लानिंग थी आज की दिन की काफी अच्छी गई और अब देखते हैं कल क्या हो सकता है। लेकिन आज मार्केट इतना ज्यादा रिकवरी क्यों हुई ये भी अंडरस्टैंड करते हैं। तो कुछ लोगों को ये अपडेट चाहिए होगी कि सर जी मार्केट क्यों रिवर्स हो गया। ओके, कुछ मेरे स्टूडेंट्स ने भी पूछा सर जी जब डेटा नेगेटिव है तो फिर इतना ज्यादा मार्केट बुलिश क्यों हो गया। देखो मार्केट को पहली बात तो आप लोग है ना एक दो कैंडल से जज मत किया करो। मैंने कल के दिन में जब मैं शुरू से आप ये वीडियो अगर देखोगे कल वाला वीडियो, तो मैंने आपको क्लियर कट कहा था कि कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था सर जी ये बेरिश एंगल्फिंग कैंडल है तो क्या मार्केट बेरिश हो गया क्या। देखो एक दो कैंडल को देख करके जज करोगे ना मार्केट को, तो आप मार्केट को नहीं समझ पाओगे। बेसिकली मार्केट में समझने के लिए ओवरऑल आपका डेटा समझना होता है, व्यू समझना होता है एंड ये देखना होता है कि कहाँ पे पोजीशन बन रही है, कहाँ से पोजीशंस एग्जिट हो रही हैं। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि एक दो दिन और वेट करो, अभी हम बहुत ज्यादा बेरिश नहीं हो सकते। और वो जो कॉन्फिडेंस था वो कॉन्फिडेंस आज फुलफिल हुआ और मार्केट एक अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पे दे दी है। और मैंने आपसे हमेशा से कहा है कि मार्केट जब भी गिरे खरीदो, खरीदने के लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ये रैली क्यों आई, तो ये रैली जो आई है ये आई है आईटी सेक्टर और आपके ऑटो सेक्टर की वजह से। अगर आप देखें तो आईटी सेक्टर आपका 1.94% ऑलमोस्ट, अगर हम देखें तो यहाँ पे लगभग 2% की रिकवरी आई हुई है और दोनों में मिलाकर अगर मैं देखूं तो लगभग 4% की रिकवरी एंड बुलिशनेस आई हुई है। तो आईटी एंड ऑटो और इसके हैवी वेट्स ने मार्केट को ऊपर घसीट दिया। बेसिकली जैसे हमने देखा था कि कल के दिन लगभग 3 सेक्टर ही पॉजिटिव थे, बाकी सब रेड में थे। आज के दिन सभी पॉजिटिव हैं, मात्र 3 रेड में हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो कल का सेलिंग प्रेशर था, कल जो एक कैंडल बनी थी, काफी लोगों को पैनिक हुआ था,
वो एक तरीके से उसका जो इम्पैक्ट है वो नल अवॉइड हो चुका है। लेकिन अब यहाँ पे चूंकि हम रेजिस्टेंस पे हैं, रेजिस्टेंस से छोटा सा रिजेक्शन भी मिल रहा है, तो अब ये देखना होता है कि कल ओपनिंग कहाँ पे होती है, फिर उसके बाद कल की क्लोजिंग कहाँ पे होती है। तो कल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है फर्दर और रैली के लिए। फिलहाल हम इस रैली से भी बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं हो सकते, लेकिन जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी कि हाँ मार्केट बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं है, बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं है, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, वो चीज़ फुलफिल हुई। ओके, तो कभी कभी हमें ऐसे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ती है। और मार्केट जब एक ऐसे एरिया में हो जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो, तो वहाँ पे हम बहुत अच्छे तरीके से, एक तरीके से समझिए कि गेस भी नहीं कर सकते। हाँ, अगर हम जो अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, हमारा गेस वर्क सही हो रहा है, तो फिर वो अच्छी बात होती है, तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ओके, तो अब चलिए आगे देखते हैं। तो मार्केट ओवरऑल ठीक ठाक है, लार्ज कैप में अभी बाइंग हो रही है, और ये लार्ज कैप की वजह से ही आपकी रैली उठी है, तो एक अच्छी खासी एंजॉयमेंट मिली होगी। और काफी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुई यहाँ पे, काफी लोगों ने शॉर्ट किया होगा, तो ये सब ट्रैप हुए और शॉर्ट कवरिंग अच्छी खासी हो गई। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड किया करो। और अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती, तो मैं आपको छोटा सा अपडेट दे देता हूँ, देन उसके बाद मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ, जो कि हमारा क्लास का मेन, जो कि हमारे जो है कि क्लास का अपडेट है। ओके, तो चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले आपको अगर क्लास सीखनी है मुझसे, मतलब बेसिकली मुझसे सीखना है और क्लास ज्वाइन करनी है, तो आप मेरी यहाँ पे हर महीने क्लासेस चलती हैं, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। अगली जो बैच है वो 20 तारीख से है, 20 मार्च से। तो आप अगर अभी ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी भी ज्वाइन कर सकते हो, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी प्रीवियस बैच की, उसको आप देख लीजिए। एंड जब 20 तारीख हो तो आप लाइव ज्वाइन करिए, कोई एक्स्ट्रा फीस देने की जरूरत नहीं है। फीस मात्र 5,000 रुपये है। काफ़ी लर्निंग और काफ़ी अपडेट्स मैं देता हूँ। ओवरऑल मैं बेसिक से लेकर के एडवांस तक समझाता हूँ, फंडामेंटल से टेक्निकल तक समझाता हूँ, इंट्राडे से शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म तक समझाता हूँ, ऑप्शन से लेकर फ्यूचर तक समझाता हूँ, और स्ट्रेटजीज भी बताता हूँ। तो अगर आप पूरा एक स्टॉक मार्केट का लगभग नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप जरूर ज्वाइन करिए। ओके, और ये वीडियो देखने के बाद अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल करके पूछ भी सकते हैं। देन उसके बाद आप जो है कि डिसीजन लीजिए कि ज्वाइन करना है या फिर नहीं। ओके, तो रजिस्ट्रेशन ओपन हो गए हैं, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। अब डिस्कस करते हैं कि कल किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है, लेकिन उसके पहले हम डेटा देखेंगे कि डेटा क्या है। अब देखो, आज की चूंकि एक्सपायरी खत्म हो गई, तो हमें अगली एक्सपायरी में देखना पड़ेगा, और अगली एक्सपायरी है मंथली एक्सपायरी की। तो मंथली एक्सपायरी अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो डेटा है वो बुलिश है। और अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने जब कल निफ्टी, कल यानी कि इस वाली वीडियो में एनालिसिस करने के टाइम पे, कल इस वाली वीडियो में एनालिसिस करने के टाइम पे, मैंने जब ये वीडियो में ही ये जब 29 फरवरी वाला मैं देखा था एक्सपायरी, तो वहां पे भी हमें थोड़ा बहुत, मतलब उतना ज्यादा बेरिशनेस नहीं दिखी थी, वो लगभग इक्वल थे। आज के टाइम पे देखो थोड़े से बुलिश हो गए हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मार्केट जो है यहाँ पे डेटा स्लाइटली बुलिश है, स्लाइटली बुलिश। मैं यहाँ पे पूरा कंफर्म बुलिश नहीं कह रहा हूँ, बिकॉज आज की जो रैली थी वो शॉर्ट कवरिंग की रैली थी, तो इसलिए मैं एकदम स्ट्रांगली बुलिश नहीं कह सकता, सो दैट आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करो। ओके, तो क्लियर है कि अभी हमारा डेटा स्लाइटली बुलिश है, और हम बुलिश की तरफ ही व्यू बनाएंगे। आज के दिन बुलिश पोजीशन भी बनी है, तो यहाँ पे कोई एग्जैक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस हम नहीं ले सकते। हम डेटा को अंडरस्टैंड करके एक बार चार्ट देख लेते हैं, और कहाँ पे बाइंग कहाँ पे सेल कर सकते हैं इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे एरिया में रेजिस्टेंस ले रहा था, इसी एरिया में रेजिस्टेंस लिया, देन उसके बाद आपका एक रिकवरी आ गया। तो ये एरिया आगे आने वाले दिनों में एक सपोर्ट का काम करेगा, और जब तक ये नहीं ब्रेक होगा जो कि 250 के आसपास है, तब तक हम फर्दर डाउनफॉल जो कि 850 के आसपास जाएगा उसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ये पहली प्लानिंग आप लेके चलो कि भाई जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा तब तक हम इसके नीचे सोच नहीं सकते, और ये हमारे पास एक अच्छा खासा एक अपॉर्चुनिटी है बाइंग का। तो हम सिंपली बाइंग करेंगे कहाँ पे, हम यहाँ पे बाइंग करेंगे कल के दिन में यहां से यहां तक। ओके, तो अगर कल हमें निफ्टी मिल जाए 1010 से लेकर के, मतलब 110 से लेकर के 110, 22 110 से लेकर के 2063 है तो 70 ले लो। ओके, तो 70 तक यहाँ पे अगर हमें कोई भी बाइंग का रिवर्सल मिलेगा तो हम बाई करेंगे। और फिर से याद दिला दूं, स्टॉप लॉस हो जाए तो एग्जिट हो जाया करो, लेकिन अगर फिर से उसी एरिया में फिर से रिकवरी मिले तो अगेन बैठ जाया करो, जो कि बैंक निफ्टी में हुआ आज के दिन, आप अंडरस्टैंड कर लो। इस एरिया में आने पे हम बाइंग करेंगे, और हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा इसी का लो, जो कि है 22,040 का। ओके, और इसमें पहला टारगेट हो जाएगा यही आज का हाई। देन उसके बाद अगर अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आ गई तो 300 के टारगेट के लिए हम यहाँ पे प्लान करके चल सकते हैं। ये पहली प्लानिंग हो गई। अब अगर कल मार्केट गैप अप ओपन हो गया तो क्या करना है, और अगर डेटा भी पूरा बुलिश हो गया तो क्या करना है। तो देखो, अभी फिलहाल यहाँ पे बुलिशनेस हुई है, मार्केट ने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया है हल्का सा, बट उसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ है। तो जब तक क्लोज नहीं होगा तब तक हम अच्छा सा अंडरस्टैंड कर भी नहीं सकते। तो हम कब ट्रेड करेंगे, अगर लेट से कि इसके नीचे यहाँ पे हमारा प्लानिंग समझो, लेट से यहाँ पे नहीं गया और यहीं से रिवर्सल होने लगा, तो क्या करेंगे, यहीं से अगर रिवर्सल होगा तो एक ट्रेंड लाइन खींच देंगे, और उस, चलो ट्रेंड लाइन को छोड़ देता हूं, मैं आपको समझाता हूं इजीली। क्या करना है, अगर यहाँ पे नहीं गया और यहीं से रिवर्सल होने लगा, तो सिंपली इस लेवल के ब्रेक होने के बाद
जब थोड़ा सा नीचे आएगा और जब ये लेवल फिर से ब्रेक होगा तो आप एंट्री कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका स्विंग लो और आपका पहला टारगेट हो जाएगा 350 का, दूसरा टारगेट हो जाएगा 400 का। तो यहाँ पे ऊपर भी आपको ट्रेड करना है। ओके, तो बुलिश साइड भी ट्रेड करना है, ये भी अंडरस्टैंड करके चलो। सेल कब करेंगे? तो सेल का मैंने आप सबको बताया कि अगर इसके नीचे जाएगा तो ही सेल करेंगे, अदरवाइज सेल नहीं करेंगे। तो ये फिलहाल आप अंडरस्टैंडिंग लेकर के चलो। हाँ, अगर मुझे कल ऊपर जाता हुआ नहीं दिखेगा, ऊपर उतना टारगेट आता हुआ नहीं दिखेगा, या फिर कोई ऐसा कुछ पैटर्न दिखेगा तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करूंगा, इसलिए आप इसको जरूर ज्वाइन कर लो। इसकी लिंक जो है इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, और लिंक अगर ना काम करे तो सिंपली टेलीग्राम पे जाकर के स्टॉकिया इन्वेस्ट सर्च करेंगे तो आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। ओके, अब देखते हैं हम डेटा बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी का हमारे पास डेटा क्या है, आज उसका मतलब मंथली एक्सपायरी का फर्स्ट डे था। यहाँ पे डेटा स्लाइटली बेरिशनेस है, और अगर हम चेंज देखें तो चेंज में भी हमारे पास बेरिशनेस है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो बैंक निफ्टी का डेटा है वो स्लाइटली बेरिश है, मतलब वो उतना बुलिश नहीं हुआ है, और इसका रीजन है HDFC बैंक। आप सबको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। अब HDFC बैंक के एक बार जरा चार्ट को हम एनालिसिस करते हैं तो एक बार इससे भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा हमें निफ्टी के व्यू को। ओके, तो देखिए, सॉरी, बैंक निफ्टी के व्यू को। तो ये HDFC बैंक जो है यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया था और फिर से यहाँ पे सपोर्ट बना रही है, और ये सपोर्ट के रिवर्सल को भी एकदम तरीके से दे रही है। तो अगर कल ये इसके ऊपर क्लोज हो जाए, जो कि है 1423 का लेवल, तो इसके ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाएगी ना, तो थोड़ा सा हमें बुलिशनेस की तरफ इसमें मिल जाएगा, या फिर ये एटलीस्ट सपोर्ट करेगा, तो वो बैंक निफ्टी को थोड़ा और पुश करेगी, ये बात याद रखिए। तो इसका हमें कल उसकी ओपनिंग के बाद इसकी सॉरी बेसिकली इसकी हमें इस लेवल के ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है। अगर वो क्लोज हो जाती है तो फिर समझो कि बैंक जो HDFC बैंक है वो बुलिश रहेगी और बैंक निफ्टी भी बुलिश रहेगी। ओके, तो अब इसके साथ साथ हम देख लेते हैं अपने बैंक निफ्टी के लेवल को। तो यहाँ पे मैंने काफी ज्यादा वो कर दिया है, अब मैं इसको थोड़ा क्लियर करता हूँ। सो 5 मिनट का हमारे पास यहाँ पे लेवल है, और एकदम क्लियर कट। अभी देखें तो हमारे पास रेजिस्टेंस कहाँ पे है, तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो यहीं पे है रेजिस्टेंस। ओके, और अगला जो रेजिस्टेंस आएगा वो यहाँ पे आएगा। तो सिंपल हमारी प्लानिंग, जैसे कि मैंने बताया कि अगर कल इसके नीचे ही ओपन हो गई, इस लेवल के नीचे ओपन हो गई और यहाँ पे आने के बाद यहीं से रिवर्सल मिल गया, तो आप शॉर्ट भी करोगे, कोई टेंशन नहीं है। फिर आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। पहले बात तो लेवल कंफर्म कर दूं, 46970 से लेकर के 47055, उल्टा हो रहा है, 1 मिनट। 46970 से लेकर के 47005 तक हम शॉर्ट करेंगे, और इसमें हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा 20 का, 20 या 25 का स्टॉप लॉस ले सकते हैं, और हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 625 का और दूसरा टारगेट हो जाएगा 695 का, अगर कल मार्केट बेरिश रहा तो। ओके, यानी बैंक निफ्टी बेरिश हो गई तो। ये हमारी बेरिश का प्लानिंग है। अगर कल बेरिश नहीं हुई, बेसिकली कंडीशन है कि इस लेवल के नीचे ही ओपन होनी चाहिए, एंड देन उसके बाद यहाँ पे आकर के रिवर्सल देना चाहिए, तब हम शॉर्ट करेंगे, हम वैसे शॉर्ट नहीं करेंगे। और कल अगर बिना रिवर्सल दिए इस लेवल को एक ही कैंडल ने ब्रेक कर दिया तो फिर हमें बाइंग साइड में रहना है। तो हमारी जो बाइंग की प्लानिंग होगी, देखो दोनों चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड करो। ये एक अच्छा खासा सेलिंग का लेवल है, रेजिस्टेंस का लेवल, अगर फिर से काम करेगा तो ये नीचे चली जाएगी, लेकिन अगर ये ब्रेक कर देती है तो फिर बुलिशनेस के लिए हम प्लान करेंगे। तो मैं आपको एकदम क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग करवा रहा हूँ। तो अगर इस लेवल को सीधे सीधे ब्रेक कर दे रही है, ओके, ये एकदम एक ही कैंडल कोई इसके नीचे ओपन हुई यहाँ पे करीब, यहाँ पे, और एक ही कैंडल ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, जो कि हमारा स्टॉप लॉस है लगभग 720-25 का स्टॉप लॉस। इसके ऊपर जाकर के एक कैंडल 5 मिनट की क्लोज हो गई, तो फिर हम नीचे आने देंगे, और नीचे आने के बाद फिर से जब उस लेवल का ब्रेकआउट होगा तो हम बाई करेंगे। स्टॉप लॉस स्विंग लो, टारगेट आपका पहला वाला रेजिस्टेंस जो कि है 270 का, यहाँ पे हम ट्रेड करेंगे इस लेवल के लिए। तो इसी लेवल से बाई और मतलब सेल का लेवल दोनों बनेगा। मेक और ब्रेक हम इसको कह सकते हैं। नीचे रहेगी, ओपन होकर के रिवर्सल आएगा तो शॉर्ट करेंगे, और इसके ऊपर निकल जाएगा तो बाई करेंगे। ये तो हो गई दो प्लानिंग। अब आगे देख लेते हैं कि हम सपोर्ट पे बाइंग कहां पे करें। तो देखो, सपोर्ट पे बाइंग अभी भी यहीं पे होगी। थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है लेवल, इसको मैं थोड़ा इजी करता हूं। देखो, अगर कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होकर के ऊपर नहीं जाती है, नीचे आ जाती है, तो हम 46789 यानी 490 से लेकर के 735 इस लेवल तक हम आने पे, इस लेवल के बाद कोई रिवर्सल मिलेगा तो हम शॉर्ट करेंगे। इसमें हमारा जो स्टॉप लॉस हो जाएगा वो हो जाएगा 700 का, और हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 940 का, और अगला टारगेट
47,000 का। ओके, और ऊपर जाएगा तो फिर शॉर्ट कवरिंग का मजा ले सकते हैं, बट हमारी पहले प्लानिंग ये है कि हम यहाँ पे आने पे बाइंग करेंगे। क्यों? क्योंकि इसी एरिया पे ब्रेकडाउन होने के बाद नीचे गई थी एंड देन उसके बाद ऊपर गई, फिर से रेजिस्टेंस और फिर से यहाँ पे रिवर्सल मिला और इसी एरिया में एक बुलिशनेस का कंट्रोल हुआ था और इसी जगह पे वॉल्यूम भी बढ़ी है। तो हम इस एरिया को बाइंग के लिए क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जो कि हमें दिख रहा है। ओके, चूंकि डेटा थोड़ा सा नेगेटिव है इसलिए मैं सेलिंग साइड भी प्लान करके चल रहा हूँ, और अगर सेल नहीं हुआ, मतलब बेसिकली नीचे से ही हो गया, ऊपर की तरफ बुलिश हो गया, तो हम बाइंग का भी प्लान करेंगे। इसमें मैं एकदम क्लियर कट फिर से कंफर्म कर दूं, जो नए लोगों को उनमें कंफ्यूजन हो गई होगी, और कुछ लोगों को स्ट्राइक प्राइस नहीं सिलेक्ट करने आता। तो मैं देखो सीधे सीधे यहाँ पे बैठे हो आप, तो 46,800 का कॉल खरीद लो। जब आपको लगे कि कंफर्म हो गया है तो 46,800 का कॉल खरीद लो, बस बात खत्म। अब उसमें स्टॉप लॉस कैसे? तो जब स्पॉट प्राइस इसके नीचे चली जाए तो स्टॉप लॉस एग्जिट हो जाओ। तो पहली प्लानिंग है कि यहाँ पे आने पे हम बाइंग करेंगे और हमारा पहला टारगेट ये वाला, दूसरा टारगेट आगेगा। और दूसरी प्लानिंग है कि अगर इस लेवल के नीचे ओपन हुआ और ऊपर गया और फिर से यहाँ पे रिवर्सल दिखा तो हम शॉर्ट भी करेंगे। तो पहला टारगेट सीधे सीधे ये वाला, स्टॉप लॉस ऊपर का 725 का। और तीसरी प्लानिंग है, अगर इसी लेवल को, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर इसी लेवल को थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे नीचे नहीं गई बाइंग की तरफ और ऊपर ही आ गई, रिवर्सल भी नहीं दिया और एक ही कैंडल ने तोड़ दिया, तो फिर हम बाइंग के लिए बैठेंगे। और ऊपर से नीचे आने के बाद फिर जब ब्रेकआउट होगा तो हम बाई के लिए बैठेंगे। स्टॉप लॉस स्विंग लो, टारगेट आपका 1:2 का, या फिर अगला जो रेजिस्टेंस है उसको लेके चल सकते हो, ये वाला 270 का। ओके, तो ये आप प्लानिंग फिलहाल जो है आपकी बैंक निफ्टी के लिए है। फिर निफ्टी को हम रहने देते हैं। कल होगी सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो सेंसेक्स को देखते हैं कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं, उसमें एक अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाएगी। और मैं आपको बता दूं, सेंसेक्स आप अगर देखते हो तो आपको सेंसेक्स में जो डेटा है वो आपके अपने चार्ट में देखना चाहिए, आपके ब्रोकर के चार्ट में देखना चाहिए, इस ट्रेडिंग व्यू के चार्ट को नहीं देखना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे ये डिले होता है। ओके, तो वही निफ्टी वाली प्लानिंग आप सबको याद है ना, तो वही हमें करना है। हम बाई करेंगे सेंसेक्स में कॉल ऑप्शन को, या फिर बेसिकली बाइंग का प्लान करेंगे यहां से लेकर के यहां तक, और हमारा स्टॉप लॉस होगा यहाँ वाला। तो सिंपली अब चूंकि सेंसेक्स बड़ा है तो इसमें हमें बड़ी रेंज को भी लेके चलना पड़ेगा। इस एरिया में जो कि 72,800 से लेकर के 650 तक है, इस एरिया में आने के बाद कोई भी रिवर्सल मिलेगा तो हम बाई करेंगे। हमारा पहला टारगेट सीधे सीधे हो जाएगा 73,100 का, इसमें स्टॉप लॉस हो जाएगा 72,607 का, तो 600 मान लो। ओके, ये पहली प्लानिंग है। दूसरी प्लानिंग क्या है, फिलहाल इसमें रहने दो, दूसरी प्लानिंग रहने दो। अगर यहाँ पे मिल जाए तो आप हीरो जीरो कॉल भी बाई कर सकते हो, ये भी आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। अदरवाइज मुझे कोई डेटा दिखेगा लाइव मार्केट में या फिर हीरो जीरो बनेगा तो मैं आपको चार्ट पे जरूर शेयर करूंगा। ओके, तो इसको जरूर आप जो है कि यूज करिए और खुद की एनालिसिस भी करिए, देन उसके बाद ही ट्रेड करिए। मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए आया हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप यही ट्रेड करोगे जो मैंने बताया है। खुद का भी नॉलेज इस्तेमाल करिए। अगर मुझसे सीखना है, नॉलेज लेना है, तो आप क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो जैसे कि मैंने बताया। और मैं आपके लिए हमेशा से वीडियोस बनाते रहता हूँ, काफ़ी मैंने वीडियोस बनाए हैं। जो लोग नए हैं उनको बता दूं, अगर फंडामेंटल आप समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो ये पूरा मैंने फंडामेंटल एनालिसिस का 4 घंटे का वीडियो बनाया, आप इसको जरूर देखिए, काफ़ी इसमें आपको लर्निंग मिलेगी। और जो कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।